सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए जानते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। आज का जो उनका उपदेश है, अहंकार और समर्पण में कौन बड़ा है। उसके बाद जानते हैं आज आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि अश्वगंधा अश्वगंधा के 26 अद्भुत फायदे। दोस्तों इसे जरूर जानिएगा और जान करके इसे अपना लीजिए, आपके शरीर की कायाकल्प चेंज हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए पहले सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के उपदेश को। एक समय की बात है, एक राजा पहली बार गौतम बुद्ध के दर्शन करने अपने पास का एक अमूल्य स्वर्ण भूषण लेकर आया था। गौतम बुद्ध उस अमूल्य भेंट को स्वीकार करेंगे, इस बारे में उसे शंका थी। सो अपने दूसरे हाथ में वह एक सुंदर गुलाब का फूल भी ले आया था। उसे लगा भगवान बुद्ध उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, उस फूल को तो स्वीकार कर ही लेंगे। गौतम बुद्ध से मिलने पर जैसे ही उसने अपने हाथ में रखा रतन जड़ित आभूषण आगे बढ़ाया तो मुस्कुराकर बुद्ध ने कहा, इसे नीचे फेंक दो। राजा को बुरा लगा, फिर भी उसने वह आभूषण फेंक कर दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ गुलाब का फूल भगवान बुद्ध को अर्पण किया। यह सोचकर कि गुलाब में कुछ आध्यात्मिकता, कुछ प्राकृतिक सौंदर्य भी शामिल है, बुद्ध इसे अस्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन फूल देने के लिए राजा ने जैसे ही अपने हाथ आगे बढ़ाए, बुद्ध ने फिर कहा, इसे नीचे गिरा दो। राजा परेशान हुआ, वह बुद्ध को कुछ देना चाहता था पर अब उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। तभी उसे स्वयं का ख्याल आया। उसने सोचा, वस्तुएं भेंट करने से बेहतर है कि मैं अपने आप को ही भेंट कर दूं। ख्याल आते ही उसने अपने आप को बुद्ध को भेंट करना चाहा। बुद्ध ने फिर कहा, नीचे गिरा दो। गौतम के जो शिष्य वहां मौजूद थे वह राजा की स्थिति देखकर हंसने लगे। तभी राजा को बोध हुआ, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं। कहना कितना अहंकारपूर्ण है, मैं अपने को समर्पित करता हूं। यह कहने में समर्पण नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बना हुआ है, वह समर्पण कहाँ हुआ। इस बोध के साथ राजा स्वयं बुद्ध के पैरों में गिर पड़ा। दोस्तों इस छोटी सी उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं अश्वगंधा के फायदे के बारे में। उसके पहले हम जान लेते हैं इसमें क्या क्या पाया जाता है। अश्वगंधा में दोस्तों पाया जाता है प्रोटीन, फैट, क्रूड फाइबर, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, कैरोटीन, विटामिन सी, एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये सारे गुण इसमें विद्यमान है। सर्वगुण संपन्न है, यानी सभी तरह के प्रोटीन्स और विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों अश्वगंधा को संपूर्ण शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है। संपूर्ण शरीर के लिए अश्वगंधा के गुण में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस, एंटीबैक्टीरियल एजेंट और इम्यून सिस्टम को बेहतर करना, अच्छी नींद शामिल है। इसके सेवन से मस्तिष्क की कार्य प्रणाली बेहतर होती है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अश्वगंधा का उपयोग इम्यूनिटी को बढ़ाने, पुरुषों में यौवन व प्रजनन क्षमता को बेहतर करने और तनाव को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा के औषधि गुण में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव भी शामिल है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनने से रोक सकता है। इसके कारण एजिंग व अन्य बीमारियां कम हो सकती हैं।
दोस्तों अब हम जानते हैं इसके कहाँ कहाँ कितने फायदे हैं, पूरा विस्तृत आज आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों अश्वगंधा के गुड़ की वजह से इसके फायदे अनेक हो सकते हैं। इसी वजह से हम आगे विस्तार से आपको अश्वगंधा के फायदे में दोस्तों बताएंगे, आप जिससे इसका प्रयोग कर लीजिए, और ये भी बताएंगे आपको कितनी मात्रा में कैसे प्रयोग करना है। दोस्तों इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। कोलेस्ट्रॉल कैसे कम होता है? अश्वगंधा चूर्ण का सेवन करने से टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही यह एचडीएल अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाने में मदद कर सकता है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस के शोध में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि अश्वगंधा में हाइपोलिपिडेमिक प्रभाव होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में कुछ मदद कर सकता है। एक अन्य शोध में कहा गया है कि अश्वगंधा टोटल कोलेस्ट्रॉल के साथ ही एचडीएल खराब कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद कर सकता है। रिसर्च में कहा गया है कि अश्वगंधा 30 दिन में अपना लिपिड लेवलिंग प्रभाव दिखा सकता है। इसे हम अनिद्रा को में भी प्रयोग कर सकते हैं। हमें नींद नहीं आ रही, नींद न आने की समस्या से जूझ रहे लोग डॉक्टर की सलाह पर अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं। यह हम नहीं बल्कि 2017 में जापान की त्यूकुमा यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए एक रिसर्च में कहा गया है कि इस अध्ययन के अनुसार अश्वगंधा के पत्तों में ट्राइथिलीन ग्लाइकोल नाम का यौगिक होता है जो गहरी नींद में सोने में मदद कर सकता है। इस रिसर्च के आधार पर कहा जा सकता है कि अनिद्रा के शिकार लोगों की नींद की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए। तनाव को भी ये दूर करता है। तनाव की समस्या कई बीमारियों का कारण बन सकती है। चूहों पर किए गए शोध के अनुसार आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण तनाव कम करके इसके कारण होने वाली बीमारियों से बचा सकते हैं। अश्वगंधा में एंटी स्ट्रेस प्रभाव फिटोइंडोसाइड्स नामक कंपाउंड की पाया जाता है। ये अश्वगंधा के गुण से मदद दिलाने में मदद करते हैं। अगर हम इसे ले दो तो हम एंटी स्ट्रेस से भी बचे रह सकते हैं, अनिद्रा को भी दूर कर सकते हैं। एवं क्षमता में वृद्धि के लिए अश्वगंधा चूर्ण लिया जा सकता है। अश्वगंधा एक शक्तिशाली औषधि है जो हमने पहले बताया दोस्तों, जो पुरुषों की एवं क्षमता को बेहतर कर वीर्य की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। 2010 में हुए एक अध्ययन के अनुसार अश्वगंधा का उपयोग करने से स्पर्म उत्तमता के साथ साथ उसकी संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। यह शोध स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, मानसिक तनाव के कारण कम हुई प्रजनन क्षमता पर किया गया है। यह हमें कैंसर से भी बचाता है। एनसीबीआई की ओर से प्रकाशित एक वैज्ञानिक शोध में कहा गया है कि अश्वगंधा में एंटी ट्यूमर एजेंट होते हैं जो ट्यूमर को पनपने से रोक सकते हैं। साथ ही अश्वगंधा बतौर कैंसर के इलाज के रूप में इस्तेमाल होने वाले कीमोथेरेपी के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने में मदद कर सकता है। ध्यान रखें कि अश्वगंधा को सीधे तौर पर कैंसर को ठीक इसी के बल पे नहीं की सकते हैं, इसे साइड के रूप में इस दवा का प्रयोग आप कर सकते हैं। अगला है दोस्तों, डायबिटीज में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। अब इसको किस कारण से हम डायबिटीज में प्रयोग करते हैं उसके कुछ कारण को जान लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधि अश्वगंधा के जरिए डायबिटीज से भी बचा जा सकता है। इसमें मौजूद हाइपोग्लिसाइमिक प्रभाव ग्लूकोज की मात्रा को कम करने में सहायक हो सकता है। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों को लेकर साल 2009 में इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंस ने डायबिटीज ग्रस्त चूहों पर एक अध्ययन किया। कुछ समय बाद चूहों पर इसका सकारात्मक परिवर्तन नजर आया। इसी वजह से कहा जा सकता है कि अश्वगंधा डायबिटीज से बचाव में उपयोगी है। इम्यूनिटी को भी हम बढ़ा सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर नहीं होगी तो बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है।
विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक अश्वगंधा चूर्ण के उपयोग से रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार हो सकता है। इसमें मौजूद इम्यूनोमॉड्यूलेटरी प्रभाव शरीर की जरूरत के हिसाब से प्रतिरोधक क्षमता में बदलाव कर सकता है, जिससे रोगों से लड़ने में मदद मिल सकती है। इसीलिए माना जाता है कि अश्वगंधा रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे हम ले सकते हैं थायराइड में, इसका प्रयोग थायराइड में दोस्तों बहुत अच्छा रोल है। इसे हम जान लेते हैं। गले में मौजूद तितली के आकार की थायराइड ग्रंथि जरूरी हार्मोन्स का निर्माण करती है। जब ये हार्मोन असंतुलित हो जाते हैं तो शरीर का वजन कम या ज़्यादा होने लगता है। इसके कारण कई अन्य तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसी अवस्था को थायराइड कहते हैं। थायराइड से ग्रस्त चूहों पर हुए एक अध्ययन में पाया गया कि नियमित रूप से अश्वगंधा की जड़ को दवा के रूप में देने से थायराइड की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है। साथ ही हाइपोथायराइड ऐसी स्थिति जिसमें थायराइड ग्रंथि पर्याप्त थायराइड हार्मोन्स नहीं बनाती है। रोगियों पर हुए एक अध्ययन में भी अश्वगंधा को थायराइड के लिए लाभकारी माना गया है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि थायराइड के दौरान डॉक्टर की सलाह पर अश्वगंधा का सेवन आप कर सकते हैं। अगला है आंखों की बीमारी को भी ठीक करता है अश्वगंधा। जानते हैं वो कैसे? तेजी से लोगों की आंखों से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के मामले बढ़ने लगे। कई लोग मोतियाबिंद से अंधे तक हो जाते हैं। इसी संबंध में हैदराबाद के कुछ वैज्ञानिकों ने अश्वगंधा को लेकर शोध किया। उनके अनुसार अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो मोतियाबिंद से लड़ने में मदद कर सकते हैं। अध्ययन में पाया गया कि अश्वगंधा मोतियाबिंद के खिलाफ प्रभावशाली तरीके से काम कर सकता है। यह मोतियाबिंद को बढ़ने से रोकने में दोस्तों मददगार साबित है। अगला है अर्थराइटिस में। अर्थराइटिस ऐसी पीड़ादायक बीमारी है जिसमें मरीज का चलना फिरना और उठना बैठना मुश्किल हो जाता है। इसी के मद्देनजर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने चूहों पर 2014 में अश्वगंधा पर शोध किया। उस शोध में पाया गया कि अश्वगंधा के औषधीय गुण एंटी इंफ्लामेटरी की वजह से इसकी जड़ के रस में अर्थराइटिस के लक्षण कम हो सकते हैं। साथ ही अर्थराइटिस के दर्द में भी आराम मिल सकता है। इसके अलावा NCBI में मौजूद एक रिसर्च में कहा गया है कि अश्वगंधा और सिद्ध मकरध्वज का एक साथ सेवन करने से भी अर्थराइटिस की समस्या को कम हो सकती है। दोस्तों ये दो नुस्खे मिला करके आप अपने अर्थराइटिस को कम कर सकते हैं। अगला है याददाश्त के लिए अश्वगंधा के क्या फायदे। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही और बदलती दिनचर्या तेजी से मस्तिष्क की कार्य क्षमता को प्रभावित कर सकती है। ऐसे पर जानवरों पर किए गए अध्ययनों में पाया गया कि अश्वगंधा जो है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और याददाश्त पर सकारात्मक असर डाल सकती है। जैसा कि हम आगे बता चुके हैं दोस्तों, अश्वगंधा लेने से नींद में भी अच्छी आती है, जिससे मस्तिष्क को आराम मिलता है और वह बेहतर तरीके से काम कर सकता है। इसको हम प्रयोग कर सकते हैं हड्डियों को मजबूत बनाने में भी। हड्डियों के साथ साथ मांसपेशियों का मजबूत होना भी जरूरी है। मांसपेशियों के लिए अश्वगंधा का सेवन लाभकारी बहुत हद तक साबित होता है। इसके सेवन से मांसपेशियां मजबूत होने के साथ ही दिमाग और मांसपेशियों के बीच बेहतर तालमेल बन सकता है। यही कारण है कि जिम जाने वाले और अखाड़े में अभ्यास करने वाले पहलवान भी अश्वगंधा के सप्लीमेंट्री लेते हैं। फिलहाल इस संबंध में और वैज्ञानिक शोध करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, अश्वगंधा कमजोरी के लिए और पैरों की मांसपेशियों की ताकत में सुधार कर सकता है। अश्वगंधा को न्यूरोमस्कुलर सामान्य को बेहतर करने के लिए भी जाना जाता है। अगला है दोस्तों संक्रमण से बचाव के लिए भी यह बहुत लाभकारी है। आगे हम बता चुके तमाम खूबियों के अलावा अश्वगंधा संक्रमण में से भी निपटने में मदद कर सकता है। एक वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया कि अश्वगंधा में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं।
यह गुड़ रोगजनक बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ने में मदद कर सकते हैं। अश्वगंधा की जड़ और पत्तों का रस सल्मोनेला और ई कोली नामक बैक्टीरिया के प्रभाव को कम कर सकता है। सल्मोनेला जीवाणु की वजह से आंत संबंधी समस्याएं और फूड पॉइजनिंग हो सकती है। एमसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक शोध के मुताबिक अश्वगंधा एस्परगिलोसिस नामक संक्रमण के खिलाफ प्रभावी माना गया है। यह इन्फेक्शन फेफड़ों में और अन्य अंगों में भी संक्रमण पैदा कर प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि संक्रमण से बचने के लिए अश्वगंधा का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। हृदय को स्वस्थ रखने में भी अश्वगंधा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जानते हैं कैसे काम करता है। अश्वगंधा में कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रभाव होता है जो हृदय को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इस इफेक्ट का कारण अश्वगंधा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एपोप्टोटिक गतिविधि को माना जाता है। इसके अलावा अश्वगंधा में मौजूद हाइपोलिडेमिक प्रभाव कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। इस रिसर्च में कहा गया है कि इन गतिविधियों के अलावा एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट्स, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी ग्लाइकोसेमिक प्रभाव भी हृदय रोग को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं। इसलिए हृदय रोग के लिए बहुत लाभकारी है। दोस्तों, इसका प्रयोग हम वजन को कम करने में भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में विस्तृत से जान लेते हैं। एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक शोध में अश्वगंधा की जड़ के अर्क का सेवन करने से भूख और वजन में कमी पाई गई। शोध में पाया गया कि अश्वगंधा की जड़ का अर्क तनाव के मनोवैज्ञानिक लक्षणों में सुधार कर सकता है। यह तनाव और चिंता को कम कर भोजन की तीव्र इच्छा में कमी लाकर वजन को कम करने में सहायक हो सकता है। हालांकि शोध में यह भी कहा गया है कि तनाव की वजह से बढ़ने वाले वजन को कम करने की अश्वगंधा की क्षमता को लेकर आगे और भी अध्ययन की जरूरत है। यहाँ हम स्पष्ट कर दें कि वजन कम करने के लिए अश्वगंधा के साथ साथ संतुलित आहार और नियमित व्यायाम भी जरूरी है। मित्रों, अगला है चिंता और अवसाद को भी कम करता है। अश्वगंधा पाउडर बेनिफिट्स की में चिंता और अवसाद को बचाए रखना भी शामिल है। अश्वगंधा के बायो एक्टिव कंपाउंड में एंक्सियोलिटिक, एंजाइटी कम करने की दवा और एंटी डिप्रेसेंट जैसी क्रियाएं मिलती हैं। एक रिसर्च में कहा गया है कि 5 दिनों तक इसका सेवन करने से यह चिंता कम करने वाली दवा के जैसे प्रभाव दिखा सकते हैं। अश्वगंधा दिमाग के ट्राइबुलिन मोनोमाइन ऑक्सीडेंट इनहिबिटर के स्तर को नियंत्रित कर सकता है जो स्ट्रेस की वजह से बढ़ जाता है। इसी वजह से माना जाता है कि अश्वगंधा चिंता और अवसाद को कम करने में लाभकारी। अगला है दोस्तों, मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है अश्वगंधा। कैसे, उसको बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम दोस्तों ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं कि अश्वगंधा मस्तिष्क के विकार, चिंता, अवसाद और तनाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा हमने आगे आपको ये भी जिक्र किया था कि यह किस तरह से याददाश्त को बेहतर रखने में सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यह मस्तिष्क के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए भी अश्वगंधा बड़ा भारी लाभकारी है। एक रिसर्च में बताया गया है कि अश्वगंधा में स्मृति सुधार प्रभाव होने के साथ ही कॉम्बिनेशन को बढ़ाने की क्षमता भी होती है। कॉम्बिनेशंस कुछ महत्वपूर्ण मानसिक प्रतिक्रियाओं का सामूहिक नाम है। सरल भाषा में कहा जाए तो अश्वगंधा विचारों, अनुभवों और इंद्रियों के माध्यम से समझने की क्षमता से संबंधित मानसिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा अश्वगंधा में मौजूद विथनोनाइड्स कंपाउंड तंत्रिका विकास में भी मदद कर सकता है। अगला फायदा दोस्तों, स्किन इन्फ्लामेशन के लिए भी अश्वगंधा के चूर्ण बड़े फायदेमंद हैं। अब जान लेते हैं कैसे। जैसे दोस्तों ऊपर हम आप लोगों को बता चुके हैं, अश्वगंधा में पर्याप्त मात्रा में एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। इसी लिहाज से कहा जा सकता है कि यह त्वचा में आई सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। दरअसल त्वचा में इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार सबसे आम बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस ऑरियस
जिसके इन्फेक्शन की वजह से चेहरे में सूजन हो सकती है। इस इन्फेक्शन के जिम्मेदार बैक्टीरिया बेअसर कर त्वचा की सूजन को अश्वगंधा में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण कम कर सकता है। त्वचा में जहां सूजन है वहां अश्वगंधा पेस्ट को भी लगाया जा सकता है। अगला फायदा दोस्तों, एजिंग से बचाने में अश्वगंधा बड़ा कारगर साबित होता है। जानते हैं कैसे? जैसा कि ऊपर दोस्तों हम शुरुआत में आप लोगों को बता चुके हैं, अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इस लिहाज से यह त्वचा के लिए भी लाभकारी हो सकता है। एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में बनने वाले फ्री रेडिकल से लड़कर बढ़ती उम्र, एजिंग के लक्षणों जैसे झुर्रियों, ढीली त्वचा को बचा सकता है। अश्वगंधा में मौजूद यह गुण सूरज की पैरावैंगनिक किरणों के कारण होने वाले कैंसर से बचाने में भी मदद कर सकता है। त्वचा के लिए अश्वगंधा का फेस पैक बनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों आप जानते हैं अगला जो फायदा है, घाव भरने में भी ये मदद करता है। कैसे, वो भी जान लेते हैं। वैसे अश्वगंधा सीधे तौर पर घाव भरने में तो मदद नहीं कर सकता है, लेकिन घाव में बैक्टीरिया को पनपने से रोक सकता है। दरअसल इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल प्रभाव घाव में पनपने वाले जीवाणुओं को खत्म करके इन्फेक्शन के खतरे को रोक सकता है। ऐसे में घाव गहरा नहीं होता है और घाव ठीक होने के लिए लगने वाला समय कम हो सकता है। घाव में इसका पेस्ट या फिर इस तेल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि गहरा घाव होने पर डॉक्टर की सलाह आप लेनी बहुत ज़रूरी है। कहीं उसमें पट्टी कराने की ज़रूरत हो या उसे साफ करने की ज़रूरत है, इसलिए कुछ कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अगला है दोस्तों, कॉर्टिसोल के स्तर को भी कम करता है। कॉर्टिसोल एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। यह शारीरिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स में से एक है। जब रक्त में इस हार्मोन्स का स्तर बढ़ता है तो शरीर में फैट और स्ट्रेस का स्तर भी बढ़ने लगता है। इससे शरीर को विभिन्न प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। इसीलिए कॉर्टिसोल के स्तर को कम करना जरूरी है। एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अश्वगंधा के प्रयोग से कॉर्टिसोल को कम किया जा सकता है। इसके लिए प्रतिदिन दोस्तों 2.5 ग्राम से आप 6 ग्राम तक अश्वगंधा की सप्लीमेंट ले सकते हैं। ध्यान रखें कि इसका सेवन करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें या किसी भी वैद्य से सलाह जरूर ले लें। अगला है बालों के लिए कितना फायदेमंद है, इसे भी हम जान लेते हैं दोस्तों। कैसे फायदा करता है ये भी जान लेते हैं। अश्वगंधा पाउडर बेनिफिट्स में बालों को स्वस्थ रखना और झड़ने से बचाना भी शामिल है। एनसीबीआई द्वारा प्रकाशित एक शोध के मुताबिक आनुवांशिक कारण व थायराइड की वजह से झड़ रहे बालों को रोकने में अश्वगंधा मदद कर सकता है। अश्वगंधा बालों के मेलानिन को भी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से बालों का रंग बना रहता है, कभी वो डैमेज नहीं होता है। तो दोस्तों अगला जो फायदा है, डैंड्रफ में भी एक काम करता है। कैसे, इसे भी जान लेते हैं। कई बार स्ट्रेस और अच्छी नींद न आने की वजह से डैंड्रफ होने लगता है। दरअसल ऐसा सेवेरिक डर्मेटाइटिस त्वचा विकार के दौरान हो सकता है। इसमें स्कैल्प में खुजली, लाल चकत्ते और डैंड्रफ होने लगता है। ऐसे में अश्वगंधा में मौजूद एंटी स्ट्रेस गुण लाभदायक साबित हो सकता है। यह स्ट्रेस को खत्म करके डैंड्रफ को दूर करता है। साथ ही इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी सेवेरिक डर्मेटाइटिस को ठीक कर सकता है। अगला दोस्तों जो फायदा है, समय से पहले बाल जो आपके सफ़ेद हो रहे हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे किया जाता है इसे जान लेते हैं। हर कोई चाहता है कि उनके बाल समय से पहले सफ़ेद ना हो। इस चाहत को अश्वगंधा से पूरा किया जा सकता है। यह आयुर्वेदिक औषधि बालों में मेलानिन के उत्पादन को बढ़ाती है। मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो बालों के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने में मदद करता है। अश्वगंधा खाने से क्या होता है या तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे। अब हम इसे जानते हैं कब इसे कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिसे हमें नुकसान ना हो। दोस्तों कोई भी अच्छी चीज़ हो या ख़राब चीज़ हो, उसके सारे
जो है नुकसान भी कुछ होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। नुकसान तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है ये आयुर्वेदिक दवाओं से, लेकिन अगर गलत मात्रा में आप प्रयोग करेंगे तो हो सकता है। तो दोस्तों, अश्वगंधा हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए? अश्वगंधा का जब भी आप सेवन करें, ये पाउडर रूप में आपको मिलता है, कैप्सूल रूप में आपको मिलता है, टैबलेट रूप में, ये 3 रूप में आपको मिलता है। पेस्ट रूप भी मिलता है या इसका लिक्विड भी आता है, सिरप भी आता है। लेकिन जो आप चाहे जो भी ले, बाकी चीज़ें जो आप ले रहे हैं, डॉक्टर उस समय आपको देखता है, आपकी कंडीशन क्या है, आपको कितना लेना चाहिए। अगर इसे आप जनरली तौर पे, नॉर्मल तौर पे ले रहे हैं, तो दोस्तों इसका एक एक कैप्सूल सुबह शाम आप ले सकते हैं। टैबलेट की बात करें तो एक टैबलेट आप सुबह शाम ले सकते हैं। अगर हम इसकी पाउडर की बात करते हैं तो इसका जो पाउडर है दो, और ये जो सुबह शाम कैप्सूल है, ये आपके उस पे निर्भर करता है कि आप किस मर्ज में ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं। अगर आप इसे ताकत के तौर पर ले रहे हैं या ऐसे नॉर्मली ले रहे हैं कि चलो अश्वगंधा कैप्सूल हम कुछ दिन खा लें, हमारी वीकनेसता दूर हो जाएगी, ये सारे है, तो दोस्तों एक एक कैप्सूल आप सुबह शाम आप ले लीजिएगा। एक महीने के बाद 10-15 दिन ब्रेक करके फिर ले लीजिएगा। अगर लेने की बात करें, दूध के साथ लेने पे ज़्यादा बेटर काम करता है। अब हम इसके पाउडर की बात करें तो दोस्तों 1 चम्मच रोज़ रात में 1 गिलास दूध के साथ अगर आप अश्वगंधा पाउडर ले रहे हैं तो आपको इसके सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, सारे बेनिफिट्स। अगर हम नुकसान की बात करें दोस्तों, अधिक मात्रा में नहीं लेना है, हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना है, हमें एक सीमित मात्रा में लेना है, तो नुकसान नहीं करता है। हाँ, गर्भावस्था में नहीं ले तो बेटर होगा। अगर गर्भावस्था में ले रहे हैं तो उस समय क्या आपकी समय चल रहा है, उस समय के हिसाब से आप अपने डॉक्टर से संपर्क करिए, किसी भी बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर से संपर्क करके उस संपर्क में आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। इसके तो ऐसे कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिर्फ गर्भावस्था और अधिक मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए, बस इसी बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो इसके सारे फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।